Hello everyone, welcome back to the podcast The Navina Show, where the sole theme of this podcast is to think, learn, execute and share. वैसे आज थोड़ा ड्रेसिंग सेंस को इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कोई कुछ ऐसा अच्छा पहना नहीं है, ठीक है। वेल दिस इज़ हाउ आई एम इन रियल लाइफ, लाइक ऐसी झल्ली सी घूमती हूँ मैं, ऐसी रहती हूँ मैं तो या मैन दिस इज़ हाउ आई एम, ओके। वेल आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो अब तुम लोगों को एलाबोरेट करके बताऊंगी कि हुआ क्या था, ठीक है। कॉलेज की तरफ से एक मेल आया था कि एक्सवाइजेड कंपनी के लिए एक इंटर्नशिप अप्लाई करना है तुम लोगों को, अगर इफ़ इंटरेस्टेड। वेरियस जॉब प्रोफाइल के लिए था कि लाइक वेब डिज़ाइनिंग, पीएचपी डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर एक्सेट्रा। और जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग फॉर्म भर दीजिए, और वो 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए था। एंड वो जो अगर उस इंटर्नशिप में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल टाइम जॉब, ठीक है। और जिस दिन मेल आया था उसके अगले दिन रात को 11 बजे तक वो जो गूगल फॉर्म है वो सबमिट करना था हमें, ठीक है। तो फिर जब मैंने पढ़ा कि दूसरे दिन रात को 11 बजे तक वो सबमिट करना है रेज्यूमे, तो आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने उस दिन रेज्यूमे वगैरह पूरा तैयार करके रख दिया था उस इंटर्नशिप के लिए। एंड तो फिर दूसरे दिन, मतलब सोचा ऐसा था कि दूसरे दिन सुबह अपलोड कर दूंगी मैं। बट मुझे याद कब आता है कि मुझे याद दूसरे दिन रात को 11 बजे तक अपलोड करना था, ठीक है। और मुझे याद आता है 10:45 को, मुझे याद आता है कि अरे बाप रे, मुझे रेज्यूमे अपलोड करना है। तो फिर मैं वो मेल ढूंढ रही थी कि यार कहाँ है और कहाँ मर गया था क्या पता। तो फिर मैं सर्च किया, फिर एट लास्ट मिल गया वो। एंड फिर उसके बाद वो गूगल फॉर्म फिल कर दिया। एंड रेज्यूमे जो है वो उस इंटर्नशिप के लिए जो मैंने बनाया था वो अपलोड करने के लिए रख दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो चलता है। तो फिर मैंने वो अपलोड करने के लिए रख दिया। एंड 10:59 को रेज्यूमे अपलोड होता है, और जब मैं सबमिट बटन क्लिक किया ना तब 11 बजे थे। इतना तो सबमिट बटन क्लिक किया एंड देन 11:11:00। ओ माय गॉड, इट वाज क्रेजी राइट। ऐसा मैंने वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तुम समझ रहे हो ऐसा। तो फिर ऐसा सब कुछ हुआ। एंड उसके बाद मतलब ठीक है, तो फिर नींद नींद आ रही थी, तो फिर सबमिट करने के बाद वो सो गई। एंड भूल गई मैं, मतलब कि मतलब उस इंटर्नशिप के लिए मैंने अप्लाई भी किया था, ये भी मैं भूल गई थी, ठीक है। तो 10 दिन बाद मुझे मेल आता है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड नेक्स्ट डे देर विल बी एन इंटरव्यू। तो ये बात मुझे पता कैसे चलती है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है। मेरा फ्रेंड का कॉल आता है मुझे, एंड वो बोलता है कि यार तेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है यार, तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही है नहीं। तो आई वॉज लाइक कि मैंने मैंने इसका रिप्लाई कैसे दिया पता है। आई वॉज लाइक कि मैंने किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं किया, तो क्या बात कर रहे, पागल है क्या। मैंने ऐसा बोला था लिटरली, मेरे ये वर्ड्स थे, ठीक है। तो ही वॉज लाइक क्या क्या तू पागल है, मेल चेक कर पहले। तो फिर उसके बाद मैंने मेल चेक किया, तो फिर तब मुझे पता चला कि हाँ मेरा नाम है उसमें। एंड मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। तो अगर वो बंदा मुझे कॉल नहीं करता ना तो मैं उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं होती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैंने मेल चेक ही नहीं किया था, ठीक है। सो थैंक्स टू हिम। एंड उसके बाद तो फिर मैं प्रिपेयर करने लगी इंटरव्यू के लिए। तो प्रिपरेशन की बात आई है, तो फिर मैंने प्रिपरेशन किया था, ठीक ठाक किया था। एंड वेब डिज़ाइनिंग के लिए मैं इंटरव्यू दे रही थी। एंड किया था मैंने HTML CSS थोड़ा बहुत ब्रशअप किया था कि कैसे है क्या है। जावास्क्रिप्ट पर भी थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चंस जैसे फ्रेम होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो वाला मैंने प्रिपरेशन किया था। लाइक लास्ट 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 मोमेंट वाला जो भी प्रिपरेशन होता है वैसे किया था। टाइम नहीं था उस वक्त, तो फिर जितना प्रिपेयर करना था मुझे, मैंने किया। एंड नेक्स्ट डे इंटरव्यू डे। एंड इंटरव्यू तो भाई मतलब एक अलग ही लेवल का हुआ था इंटरव्यू। तो फिर वो जो मैम थी जो हमें इंटरव्यू देने वाली थी, वो भाई शी वॉज सो चिल, शी वॉज सो चिल। एंड हुआ ये था कि
पूरा मतलब इंडिविजुअल इंटरव्यू होने से पहले ना एक ग्रुप कॉल किया था सब लोगों को मैम ने। एंड ग्रुप कॉल होता है एंड शी वाज लाइक हाय हेलो हाउ आर यू, आई एम लाइक ये क्या चल रहा है। ये जब मैंने वो सब कुछ देख रही थी क्या लाइक ये ऐसा नहीं होना चाहिए ये ऐसा नहीं होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो सीरियस होता है मैंने ऐसा सोच रहा था, मैंने ये मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये क्या हो रहा है पागल की तरह। बट द वे शी हैंडल्ड द सिचुएशन वॉज वेरी गुड। वो ना हम लोगों को कंफर्टेबल कर रही थी पहले कि यार ये स्टूडेंट्स तो लोग थोड़ा नर्वस होंगे या फिर थोड़ा डर रहे होंगे, कुछ तो ऐसा होगा। तो फिर शी इज़ लाइक शी वॉज मेकिंग अस कंफर्टेबल। हम लोग थोड़ा कैजुअल हो गए थे, हम लोग भी थोड़ा फ्री हो गए थे एंड हम बात करने लगे थे कि या मैम आई एम फाइन लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर थोड़ा अच्छा माहौल बना था। एंड थैंक्स टू हर ऑल्सो कि उतना कंफर्टेबल बनाने के लिए हम लोगों को। एंड उसके बाद एक एक करके इंटरव्यू सबका चालू होता है। तो फिर मेरी बारी आती है एंड मैम फिर वो पूछते हैं कि यार कैसा चल रहा है, वो लाइक यार नहीं बोला उसने नहीं। एंड मैम ने मुझे 10 to 12 ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। एंड उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो बताया सब कुछ जो भी मैंने प्रिपेयर किया था। एंड उसमें मैंने उनको वेब डिज़ाइनिंग का ग्लिम्स दिया था कि मैंने क्या किया। तो उसके बाद उनका क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड था। एंड वो बोल रही थी कि तुम मेन ठीक है तुम वेब डिज़ाइनिंग पर इंटरेस्टेड हो ना, तो फिर उसमें क्या तुम HTML में क्वेश्चन पूछो या फिर कैसे। तो फिर लाइक ठीक है ओके फाइन यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन HTML एंड ऑल दैट स्टफ। तो तो शी वाज लाइक ओके फाइन। तो फिर उन्होंने HTML उसके बारे में क्वेश्चन पूछना चालू किया। एंड वो जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस थे कि अगर तुम एक क्वेश्चन का अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन पूछूँ ना लाइक उन्होंने मुझे पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। तो ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस थे। एंड जो जितना मुझे क्वेश्चंस के आंसर आते थे उतने दिए। एंड थोड़े क्वेश्चंस के आंसर दिए, थोड़े क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। एंड एक 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 पार्ट ऐसा आया था कि मैम ने क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब मैंने अलग ही दिया था और वो रॉन्ग था, एक्चुअली मुझे देना नहीं चाहिए था वैसे। तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा इंटरव्यू पूरा चला ऐसे। और ऐसे थोड़े बेसिक बेसिक सवाल पूछे थे। एंड मैंने जो प्रिपरेशन किया था वो थोड़ा अलग किया था, मतलब बहुत बड़े बड़े मतलब ऐसे होता है ना कि यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो वेल मैंने प्रिपरेशन थोड़ा अलग किया था बट मैम ने बहुत फंडामेंटल्स क्वेश्चन पूछे थे। एंड जितना मुझे आंसर्स आए देने के लिए मैंने दे दिया। एंड फिर जो आंसर्स नहीं आ रहे थे तो फिर मैंने बोला मैम को कि यार नहीं बोला था तो जो क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं आए थे तो मैंने मैम को सीधे ऑनेस्टली बोल दिया था कि आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो आंसर ऑफ दिस। सो लाइक ओके फाइन। तो मैम बोले कि लाइक इट्स गुड लाइक बीइंग ऑनेस्ट इज़ वेरी गुड। तो ऐसा रहा मेरा इंटरव्यू। और जो क्वेश्चंस थे वो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैग्स एंड HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स, और इमेज मैप क्या होता है वो पूछा था। एंड एक्सेट्रा ऐसे बहुत फंडामेंटल सवाल पूछे थे। एंड उस इंसिडेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था एंड जो मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगी। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज फेस योर फियर्स। एंड सेकेंड थिंग इज कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में ना एक ऐसे इमेज बना के मत रखो। ठीक है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, उनका थोड़ा एटीट्यूड होता है और वो बहुत अलग सवाल पूछेंगे, वो बहुत सीरियस होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे। मैंने अपना परसेप्शन बना के रख दिया था, एक ऐसे इमेज क्रिएट करके रख दिया था मैंने अपने दिमाग में। और जो कॉलेज में जो ऐसे रोल प्ले होते हैं ना वो भी बहुत अलग लेवल के रोल होते थे। लाइक रोल प्ले होते थे, लाइक जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना वो बहुत सीरियस होंगे, एटीट्यूड वाले होंगे, ऐसे रोल प्ले होता था वहाँ पे। तो लाइक उतनी ज़रूरत नहीं थी वैसे एक्चुअली। तो लाइक जैसे मैंने बोला था कि एक किसी भी चीज़ के बारे में एक ऐसे इमेज बना के मत रखो। लास्ट में तुम्हें ही वो चीज़ मतलब बैरियर हो जाएगा तुम्हारे लिए। एंड अनदर थिंग इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि क्वेश्चन एक पूछा था और आंसर एक दिया। एंड उसके बाद प्रिपरेशन करना था, मतलब किया था बट और ज़्यादा प्रिपेयर करती तो अच्छा होता ऐसा लगा मुझे। तो जो भी करना था प्रिपेयर नहीं कर पाई। एंड अगली बार जो भी होगा इसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करेंगे।
and we'll bang it. Okay, and उसके बाद whatever happen for good reasons and I believe in it. and उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा ना उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? वो जो होने वाला है होगा, एंड जितना तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो, एंड रिजल्ट्स जो भी होंगे वो अच्छे ही होंगे। चाहे वो बुरे हो तो भी अच्छा होगा, अगर अच्छा हो तो भी मतलब इट विल बी लाइक ओ माय गॉड, लाइक फाइन। ओके, सो रिजल्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचो मत, तुम्हारे हाथ में जितना है तुम जितना कर सकते हो उतना करो, एंड बाकी सब कुछ चिल, ठीक है? आराम से रहो, ठीक है? या well, that's it for today's podcast. I hope that you learn something from it, and बहुत कुछ बताया मैं तुम लोगों को, एंड मेरी हिंदी ऑब्वियसली ख़राब है, मैं सीख रही हूँ, एंड थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा, संभाल लो मुझे। एंड या मैन ऐसा ही चल रहा है, क्या करूँ मैं? well, that's it for today's podcast. I hope that you learned something from it, and like it, share it, and comment down below what you think of this podcast, and we will meet next Sunday. Bye bye.